हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 के अंदर कोई आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होने वाला है और आपको उस लैपटॉप में खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए आपको उस लैपटॉप को खरीदने के लिए। इसी टॉपिक के बारे में ये वीडियो होने वाली है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले जो लैपटॉप ले या फिर डेस्कटॉप ले, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको काम का पता होना चाहिए, आप किस काम के लिए उस सिस्टम को आप ले रहे हैं, और दूसरा आपका बजट क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप नॉर्मल टास्क करना चाहते हो अपने सिस्टम के ऊपर, वीडियो देखना हो गया, यूट्यूब वगैरह देखना हो गया, या फिर छोटे मोटे काम एक्सेल वर्ड में कोई काम हो गए, या फिर टाइपिंग वगैरह के लिए नॉर्मली आप लैपटॉप बाय करना चाहते हो, तो आप कुछ इस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। या फिर दूसरी कैटेगरी आती है, गेमिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, ऐसा कुछ हैवी थोड़े टाइप के टास्क करने के लिए आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। आज हम इसी वीडियो में टोटल आपको क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर हमारी ये 5-7 मिनट की वीडियो से आपका 1% भी फायदा होता है तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आप लैपटॉप लेने से पहले आपको उस लैपटॉप के अंदर आपको देखना क्या क्या है। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रोसेसर, उसके बाद आती है रैम, और फिर स्टोरेज, डिस्प्ले, ओएस, फिर बैटरी लाइफ। ये 6 चीजें आती हैं जो आपको अपने लैपटॉप के अंदर देखनी चाहिए खरीदते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर आज के टाइम में 2 कंपनियां बिल्ड कर रही हैं, इंटेल और राइजन। ठीक है, इंटेल के अंदर जो आता है i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर आते हैं, और राइजन की तरफ हम बात करें तो उसमें आता है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनी का प्रोसेसर चूज कर सकते हैं, इंटेल का या राइजन का। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर को चूज करते समय आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी होगी कि आप इन दोनों प्रोसेसर में लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन लेने की कोशिश करना, क्योंकि जो हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर हम प्रोसेसर को कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते एक बार लेने के बाद। जैसे यहाँ पे इंटेल हो गया, इसके में 13 या 14 जनरेशन हाल फिलहाल में चल रही है, और राइजन का मेरा थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 7th जनरेशन चल रही है। ठीक है, आपको लेटेस्ट जनरेशन लेना है, अपना लैपटॉप लेते हो उसमें प्रोसेसर के, क्योंकि डेस्कटॉप में हम प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा टॉपिक होने वाला है रैम। तो रैम आपको कौन सी लेनी है, यहाँ पे मैं एंड में आपको दिखा दूंगा कि भाई आपको पहले मैं इनकी नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं भाई आपको गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर लेना है, और वीडियो एडिटिंग के लिए रैम, प्रोसेसर, या फिर सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शो कर दूंगा। इस चीज़ को आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको चूज करना है। ठीक है, तो रैम की बात हम कर रहे थे, रैम आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे रैम की बात की हमने, 4 GB, 8 GB और 16 GB आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वो है स्टोरेज का। ठीक है, तो स्टोरेज आज के टाइम में 3 प्रकार के स्टोरेज आ रहे हैं, हार्ड डिस्क हो गई, और साटा SSD हो गई, और NVMe M.2 SSD हो गई। तो 3 प्रकार की SSD, 3 प्रकार की जो स्टोरेज टाइप के डिवाइस हो गए। तो इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो कोई से भी कैटेगरी के लोग हों, हार्ड डिस्क को तो हमेशा आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क में मूवेबल पार्ट्स होते हैं, एक तो वो जल्दी से खराब हो जाती हैं, और दूसरा उनकी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, डेटा मतलब किसी भी हार्ड सिस्टम में डेटा सेंड करने का या रिसीव करने का जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। और जो हमारी SSD है वो उसमें जो हार्ड डिस्क है उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 गुना फास्ट होती है हमारी SSD। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेनी है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपको लेनी है भाई। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे समस्या आती है भाई SSD। अब SSD भी 2 प्रकार की आती है, यहाँ पे आपको कौन सी SSD लेनी है, SATA SSD लेनी है या फिर M.2 NVMe SSD लेनी है। तो यहाँ पे भी जो SATA SSD है उससे M.2 NVMe SSD फास्ट होती है। तो इनमें से आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। ये दोनों ही, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4% का फर्क है, इतने ज्यादा डेटा स्पीड का फर्क इनमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है स्क्रीन साइज, या फिर आप देख पा रहे हो डिस्प्ले साइज। ठीक है, डिस्प्ले साइज में आज के टाइम में आ रहा है 13 इंची, 14 इंची, 15.6 इंची, या फिर 16-17 इंची तक के लैपटॉप आ रहे हैं डिस्प्ले साइज।
तो वो भी आपको विशेष देख लेने होंगे, अपने साइज या फिर अपने काम के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करते हैं हमारी ओएस। तो ओएस में हमें 3 मिलते हैं, डोस मिलता है, विंडोज 10 मिलता है, विंडोज 11 मिलता है, क्योंकि विंडोज 7 है वो उसका हम आगे से ही उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, तो विंडोज 7 आपको किसी भी सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो है बैटरी लाइफ के ऊपर। तो वो कौन सी लेनी है आपको, तो कंपनियां बहुत सारी है वो क्लेम करती है, कोई भाई 5 घंटा चलेगी हमारी बैटरी, 7 घंटा या 10 घंटा, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपने काम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे जो रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क है वो अपने काम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे हम तीन टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स के ऊपर लेके चलेंगे भाई। अगर यहाँ पे 4 टॉपिक इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे जिस भी भाई लोगों का बजट थोड़ा सा कम है, तो नॉर्मल यूसेज अगर करते हो और उसका बजट कम है तो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, थोड़ा बजट बढ़िया है तो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। और सेम ही हमारे जो गेमिंग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी सेम होने वाला है, ताकि उसका गेमिंग में भी लेने का इंटरेस्ट है, गेमिंग लैपटॉप लेने का इंटरेस्ट है, उसमें अगर आपका बजट कम है तो कौन सा लैपटॉप ले, बजट अगर अच्छा है तो कौन सा लैपटॉप ले, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपनियों को कोई भी डिस्क्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, इस कंपनी का ले, इस कंपनी का ले, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको एक लैपटॉप के अंदर क्या देखना है। आगे हम वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे लैपटॉप के हम बताएंगे। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप आगे हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई जो नॉर्मल यूसेज के लिए जो लैपटॉप ले रहा है और जिसका बजट थोड़ा कम है वो कौन सा लैपटॉप ले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर के मैं आपको लेना है i3 या i5, जिसका बजट कम है वो i3 ले सकता है और जिसका बजट ठीक है वो i5 ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्रोसेसर की जनरेशन है वो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट लेनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें रैम की, आपको रैम कौन सी लेनी है, रैम आपको लेनी है 4 GB या 8 GB, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यही चीज देखने को मिलती है भाई, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, सबसे मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट्स यही होते हैं जो हमारा सिस्टम है उसके। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि आपको अपग्रेडिंग ऑप्शन देखना है, आप अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर रैम अपग्रेड कर सकते हो, तो आपको कम से कम 4 GB लेनी है, और आप दूसरे जो ठीक ठाक सा बजट है उसको 8 GB ले लेनी है। अपग्रेडिंग अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 8 GB रैम लेनी ही होगी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सबसे उसके बाद स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप ले सकते हो हार्ड डिस्क को, मैं पहले ही कह देता हूँ हार्ड डिस्क को आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको SSD लेनी है, कम से कम आपको 256 GB SSD लेनी है अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। जिसका बजट ठीक है वो 500 GB SSD ले सकता है। यहाँ पे मैं नॉर्मल SATA SSD की बात कर रहा हूँ, जिसका बजट और भी बढ़िया है, वो M.2 NVMe SSD के साथ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज हो गया। डिस्प्ले साइज अगर नॉर्मल यूसेज के लिए आपको ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं चाहिए होगा तो उसके अंदर आप 14 इंची, 13 इंची, 14 इंची ऐसे टाइप के लैपटॉप या फिर 15 इंची, 16 इंची तक आप जा सकते हो, ठीक है। 16 इंची बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको वो चूज नहीं करना है, आपको 15.6 इंची तक ही आपको रुकना है, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लैपटॉप में विंडोज 10 और विंडोज 11 आ रहे हैं, या फिर गेमिंग की बात करें या फिर आप नॉर्मल के लिए यूसेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे हम बैटरी लाइफ की बात करें तो आप नॉर्मल यूसेज के लिए हल्का लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको कम से कम 5 घंटे से यहाँ पे 10 घंटे तक कंपनियां क्लेम करती है, वो आपको अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग लैपटॉप अलग अलग बैटरी लाइफ दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करते हैं हम गेमिंग की तरफ चलते हैं, तो गेमिंग की तरफ चलने के बाद यहाँ पे बात करते हैं भाई आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है गेमिंग की कैटेगरी के भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो वो यहाँ पे प्रोसेसर उनको लेना है i7 या फिर i9। अब यहाँ पे दोनों बातें आ गई हमारी, जो जिसका बजट गेमिंग लेना चाहता है लैपटॉप उसके अंदर बजट कम है वो i7 ले, जिसका बजट बढ़िया है वो i9 ले सकता है। यहाँ पे भी हम बात करेंगे भाई लेटेस्ट से लेटेस्ट ही जनरेशन आपको लेना है। अब यहाँ पे रैम की बात करें तो रैम में उसको लेनी है कम से कम 8 GB और ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेडेबल का ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ही शुरुआत में मैंने बताया भाई अपग्रेड का आपको ध्यान रखना है, रैम को अपग्रेड करने का ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस में उसको लेनी है यहाँ पे NVMe SSD कम से कम 500 GB NVMe SSD,
और जिसका बजट बढ़िया है वो ले सकता है 1 TB की NVMe SSD। ठीक है। और यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे चौथा है यहाँ पे डिस्प्ले साइज। स्टोरेज का हम बात कर चुके, डिस्प्ले साइज कम से कम उसको 15.6 इंची से लेके 17 इंची, या फिर जब लेटेस्ट से लेटेस्ट जितने इंची का लैपटॉप आ रहे हैं वो आप उसको देखने अपने लिए, क्योंकि गेमिंग वगैरह में या फिर वीडियो एडिटिंग ऐसे कुछ टास्क करने में उसको बड़ा स्क्रीन साइज का बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 या विंडोज 11 मिलने वाला है, जनरली विंडोज 11 मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ जो अगर गेमिंग वगैरह के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो वो बैटरी लाइफ की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि बैटरी लाइफ उनको 2 से 5 घंटे के बीच में मिलने वाली है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो वीडियो वास्तव में बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को हम यहाँ से एंड देते हैं। किसी और वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।